तो अब जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जितना नुकसान हुआ है, आने वाले दिनों में हमें कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे, उस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या इससे पहले हमने ये सोचा था कि हम इतने बड़े बड़े सैलाब देखेंगे? कहीं जलजले आ रहे हैं, मुसलसल जलजले आ रहे हैं। आप देखें, ये सैलाब की कैफियत नहीं है, जलजले भी आपको फेस करना पड़ रहे हैं। ज्वाइन किया रिदा राशिद ने, और क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट है वो। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट मैंने पहली दफा सुना है कि क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट। रिदा, बहुत शुक्रिया, आपने शो पर वक्त दिया। वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, मुझे आवाज आ रही है। थैंक यू। अच्छा रिदा, जरा पहले बताएं, क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान, उनका क्या मतलब काम होता है, क्या जॉब होती है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट या क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम लोगों की वजह से नहीं हुई, पाकिस्तान जैसे ममालिक की, डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से नहीं हुई। तो इसमें जस्टिस का एस्पेक्ट आ जाता है कि हमें अगर पैसा चाहिए तो वो हमें ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका जैसे ममालिक से चाहिए। तो इसमें इंसाफ, या फिर अगर इस्लामाबाद में या कराची या बड़े शहरों में रह रही हूँ और एक बंदा गाँव जैसे इलाके में रह रहे, तो वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, वहाँ पर भी एक इंसाफ का फैक्टर आ जाता है, इसलिए क्लाइमेट जस्टिस कहा जाता है इंस्टेड ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा ठीक है, ये तो कहा जाता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि यानी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने तई? कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअली आप जाकर लोगों को अवेयर कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक? इस पर थोड़ी सी बात। आई एम सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी बैचलर स्टूडेंट अभी, लेकिन मैं पिछले 10 साल से क्लाइमेट स्पेस में काम कर रही हूँ। आई वर्क इन द यूएन स्पेसेस, कॉप्स पर, बाकी आपके यूएन वुमेन हो गई। आपकी पाकिस्तान के बारे में क्या फाइंडिंग्स हैं? पाकिस्तान के बारे में बताएं, क्या बिल्कुल इस खित्ते में जो ये इतना मेजर क्लाइमेट शिफ्ट आया है, एक तो ये कि क्या ये परमानेंट ऐसा ही रहेगा हर साल, और इतना सडन कैसे इतना हार्श चेंज जो आया उसके बारे में बताएं। अच्छा, अगर पाकिस्तान का देखा जाए या वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज का देखा जाए तो हम वल्नरेबल 3 वजह से हैं। पाकिस्तान एक तो आपकी ज्योग्राफी की वजह से आप दुनिया के ऐसे नक्शे पर मौजूद है, ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर आपके पास 7000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं क्योंकि आपकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आपकी अपनी गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, आपके मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट के इम्पैक्ट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान खुद भी लैक करता है। अगर आप इसी तरह बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश इज ट्राइंग टू अडेप्ट, तो आपको अडेप्ट करने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज से। और पाकिस्तान अगर अफेक्ट हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं ड्राउट्स आते हैं, सैलाब आए हैं, आपका अभी सैलाब का सीजन खत्म नहीं होगा तो आपके पास स्मॉग आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारी अपनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा सिंपैथी के लिए हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है। अच्छा, अडेप्ट हाउ रिदा, अडेप्ट हाउ कैसे? अच्छा, जहाँ अडेप्ट करने की जहाँ पर बात आती है, देखिए आपका जो अगर हम आपका कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आपको सबसे पहले उसमें रेजिलियंस की ज़रूरत है। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आपके जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह आप बना रहे हैं, दैट हैज़ टू बी क्लाइमेट रेजिलियंट। फॉर एग्जांपल, अगर इस्लामाबाद की मैं एग्जांपल दूँ तो इस्लामाबाद बहुत छोटा सा शहर था। अगर हम देखें इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ कितनी ज़्यादा बन गई हैं। आपका फॉरेस्ट कवर पाकिस्तान का 5% है, तकरीबन 30% के करीब होना चाहिए किसी भी मुल्क का फॉरेस्ट कवर, तो वो पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर आप रेजिलियंस बिल्ड करना चाहते हैं, आपको इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम डैम्स की बात करते हैं, आपको डैम्स की नहीं, लेकिन आपको और बहुत सारे पानी सेव करने के तरीके हैं, उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जब सैलाब आता है या बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कराची में अगर देखें ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। इसको हम रेजिलियंस कहते हैं कि आपने किस तरह से उसके इफेक्ट को कम करना है। यहाँ पर पाकिस्तान को इन्वेस्ट क्या मतलब हम यानी अवेयरनेस नहीं है अभी तक, कि हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर बहुत अवेयरनेस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, हम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अपना, तो आप क्या समझ रहे हैं अभी तक वो डिसेंसिटाइज से है इस मामले को लेकर? अच्छा, मेरे ख्याल से क्योंकि मैं भी यही समझती हूँ कि शायद उनको पता नहीं है इसलिए वो नहीं करते, लेकिन ये बात सच नहीं है। पाकिस्तान के पास नेशनल अडेप्टेशन प्लान मौजूद है जो हम लोगों ने बनाया है। हमारे पास हर तरह की पॉलिसी मौजूद है। आपके पास रिवर बेड प्रोटेक्शन की पॉलिसीज मौजूद है, आपके पास दरख्त ना काटने के लिए पॉलिसी मौजूद है। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी तो आपकी जब आपके पास इस तरह सैलाब आता है या बहुत ज़्यादा ड्राउट आ जाता है और आपकी पहले से प्लानिंग मौजूद नहीं होती है, अभी स्मॉग आने वाली है, आपके पास पहले से प्लानिंग मौजूद नहीं है, आपने किस तरह से उसको इन्फोर्स करना है, तो वहाँ पर फिर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके होते हैं। और आप अभी 900 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 1000 के करीब नंबर होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये खानदान थे जिनके जो कंप्लीटली तबाह हो गए। बिल्कुल रिदा, तो ये इधर हम जस्टिस के लिए कहाँ जाएं? हमें भी तो जस्टिस चाहिए ना, ये कि जो पॉलिसीज है इम्प्लीमेंट हो नहीं रही।
ये सब हैं, लेकिन हो नहीं रहा। इसके लिए भी कोई जस्टिस है कहीं, कहाँ जाके किसका दरवाजा खटखटाएं? मेरे ख्याल से हमें इसमें जिस तरह मीडिया है, मीडिया हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम लोग जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने एमिशंस नहीं किए हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पर पाकिस्तान ही लैक करता है। आपको पैसा मिल जाएगा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमें 2018 में $188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए थे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए। वो पैसा कहाँ पर गया आज तक हमें पता नहीं चला। वो पैसा कहीं ट्रैप हो गया, वो पैसा कहीं और लग गया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा, बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो कहाँ पर रिदा, सिंस यू आर स्टडीइंग, यू आर अ स्टूडेंट आल्सो, है ना? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी मीर जान, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट यू नीड टू टेल अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि वोकल हो, सोशल मीडिया पे नजर आएं, और ये प्रेशर पड़े इदारों पे, हुकूमत पे कि जी ये हमारे मसाइल, इसको हल करें, यू शुड बी हर्ड, यू शुड बी सीन। तो ये प्लीज अब आप लोग भी नजर आएं, और सोशल मीडिया है इसके लिए। इस पर भी प्रेशर की जरूरत है। रिदा, बहुत शुक्रिया।